विमर्षणः अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। ईश्वर करे वैदिक वंदन जैसे नाम है, जैसे कहते हैं ना बच्चे के जैसे नाम है वैसे उसके कर्म हो। जैसा हमारा नाम है उस ज्ञान को हम वंदन करते चलें और अर्जित करते चलें। और जिसका आज जन्म दिवस है वो भी वेद के रास्ते पर चलता हुआ दीर्घायु को प्राप्त करे, और जिनका पहले था उनको भी हार्दिक बधाई। अभी हमने बुद्धि की बात करी कि बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, इसके विपरीत बात कर रही हूं। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो क्या हो जाता है? बुद्धि का ज्ञान आता है तो समझ गए कि हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जब बुद्धि का नाश हो जाए तो क्या हो जाता है? बुद्धि विनश्यति सर्वः विनश्यति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब उसमें सर्व में क्या आ जाता है, हम आज की चर्चा करते हुए करते हैं कि उसमें शरीर रुग्ण हो जाता है। केवल मात्र शारीरिक रोग नहीं आते, मानसिक रोग भी आ जाते हैं कि हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। सामाजिक रोग भी आ जाते हैं कि समाज पथभ्रष्ट हो जाता है, कोई कहीं गीत गा रहा है, कोई कहीं प्रभु को मान रहा है। सामाजिक रोग भी आ जाते हैं बुद्धि के नष्ट हो जाने से, ज्ञान के नष्ट हो जाने से। और राजनीतिक दोष तो आप देख ही रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। उस सत्ता के मार के कारण वो विखारण भी बनने को तैयार है। आत्मिक दोष आ जाते हैं कि मन हम दूसरे को दुखी करके ही हमारा दम लेता है, हम खुद भी दुखी रहते हैं, खुद दूसरे को भी दुखी देना चाहते हैं। यानी सारे सब प्रकार के रोग बुद्धि के विनाश से आ जाते हैं। तो हम क्या कैसे करें? आज जो हमारी चर्चा है कि हमारी डे रूटीन, मैं तो डेली, किसी ने कहा डेली डाइट मुझे आज चाहिए, मैंने प्रश्न किया था कि आज विषय होना चाहिए, उन्होंने कहा डेली डाइट होना चाहिए। मैं कहूंगी डेली रूटीन होना चाहिए कि हमारा डेली रूटीन क्या है, उसमें डाइट ही तो आ जाएगी और बाकी चीजें भी आ जाएंगी। 5 भ हैं जो हमारी बुद्धि को विनाश से बचा पाएंगे। वो 5 भ एक सूत्र में होने चाहिए, उनका सबको पालन करना चाहिए। कानून बन जाना चाहिए कि 5 भा कौन कौन पालन कर रहा है। और 5 भा में से पहला भा है भजन। सर्वे करना चाहिए कि किस किस घर में भजन हो रहा है। क्यों नहीं करते सर्वे? क्यों हम केवल मात्र ऊपर हवाइयां उड़ते रहते हैं? सर्वे करें ना रैंडमली, भजन हो रहा है कि नहीं। भजन में क्या क्या आएगा भी मैं उसकी चर्चा करूंगी। भजन से हमारा जो आत्मिक जो बल है वो बढ़ेगा, रोगों से हम परे हटेंगे। दूसरा है भोजन, हमारा भोजन कैसा है। तीसरा है भाषा, हम दूसरे के साथ बोल क्या रहे हैं, वो मुझे क्या जवाब दे रहा है, मैं किस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। और चौथा है भूषा। भूषा मतलब पहनना। वो तो ठीक है, हम आज के हिसाब से हमको ढकी पुकी भूषा पहननी चाहिए। भूषा मतलब जहां मैं बैठती हूँ वो स्थान कैसा है मेरा, उसे मैं शुद्ध करके बैठती हूँ कि नहीं। विचार मेरे घर के शुद्ध हैं कि नहीं, उसे भूषा कहते हैं। और चौथा है भैषज। भैषज मेरी मतलब औषधि, मैं क्या क्या प्रयोग करती हूँ खाने में। जो मैं खाती हूँ वो सब औषधि है। अन्न से लेके वनस्पतियां आपको सब मालूम होना चाहिए। जो मैं सेवन कर रही हूँ और उससे मैं उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर रही हूँ उसे औषधि कहते हैं। औष मैंने ऑक्सीजन, औष मैंने जीवन। तो मेरे कहने का मतलब है कि 5 भ यदि हमारे ठीक हैं तो हम अपने आप को ठीक अनुभव कर सकते हैं। अब आते हैं 5 भ में से पहले भ में भजन में। तो प्रातः काल उठते ही, बेड पर बैठते ही डेली रूटीन मेरा शुरू हो जाए कि आज मैंने किसी को दुख नहीं देना, आज मैंने किसी को गाली नहीं देनी, कोई झगड़ा नहीं, और जरूर हवन संध्या करना है, और कोई ना कोई उत्तम ग्रंथ का पाठ करना है। सुबह आप उसमें व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। उससे क्या है कि हम बिगड़ेंगे नहीं, हम तनाव में नहीं आएंगे। सुबह उठते ही आपको मालूम है पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुका होता है। हम एकदम सीधे बेड पे थक गए, ओहो घड़ी देख के हम बड़े घबराते हैं, 6:45 बज गए, जाना होता टाइम हो गया। वो जो कंपन है या वो जो चिंतन है, तनाव है, वो पूरा दिन पूरी नस नाड़ियों में समा जाता है और वात रोग उसमें ज्यादा काम करता है। इससे जोड़ों में दर्द हो जाता है। सुबह जो टेंशन में उठेगा वात रोग उसको सता के ही रहेगा, और सुबह जो टेंशन में उठेगा उसका पित्त बिगड़ेगा। पित्त मैंने गर्मी बिगड़ गई दिमाग की, तो वो बीपी हाई भी होगा।
तो कहने का तात्पर्य हो कि सुबह हम कैसे उठें, हाथ जोड़ के मस्तक झुका के पहले तो ये हम करें कि हम आज हमारा रूटीन ये है। पॉजिटिव सोचो, बाकी नेगेटिव वो तो जो डेली रूटीन है, रोटी पकानी है, सब्जी बनानी है, भिंडी बनानी है, तोरी बनानी है, वो तो है ही है ना। ये अपना पैकेज अपना सोचो कि आज मैंने किसी को गाली नहीं देनी, नहीं कोई किदे नाल कोई लड़ना, और ये जो बात करनी है वो मैंने करनी है। फिर आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में मैंने कई बार याद कराया है, क्योंकि आज डेली रूटीन है और समय हमारे पास केवल 20 मिनट है, तो हमने टांगे अपनी ऊंचर करनी है और मुट्ठी आपने बंद कर लेनी है। इधर आपने यहाँ मुट्ठी हाथ रखने हैं और इधर कंधे के पास मुट्ठी रखनी है और पैर आपने ऊंचे कर लेने हैं, नहीं तो वेरिकोस हो जाएगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा एकदम, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमारा जो सर्कुलेशन है बड़ा बड़ा धीरे गति से चल रहा है। उठ के एकदम से तेज चलोगे तो चक्कर भी आ सकते हैं और सर दर्द भी हो सकता है। इसलिए प्लेन आपने मुट्ठी बंद की और अपनी टांगे थोड़ी सी ऊंची करी, उससे क्या है कि ऊपर का जो वॉल्व थे, नीचे से जो खून आ रहा है ऊपर, वो आराम से खून आएगा और हम तसल्ली से उठेंगे, हमको कोई किसी का जो दुख है वो सताएगा ही नहीं। और ये आपको मालूम होना चाहिए, हमें उठते ही जैसे हमने टांगे ऊपर करी, उसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं भी उसके फायदे की चर्चा नहीं कर रही। उससे वेरिकोस ठीक होगा, उससे रक्तचाप ठीक होगा, उससे भूख लगेगी, उससे जोड़ों का दर्द ठीक होगा, उससे घुटने ठीक होंगे, लंबी लंबी चर्चा मैं उसकी नहीं करती। जैसे ही हम टांगे हमने ऊंची कर ली, उसके बाद उठ के बैठना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबा सांस लेना है। मैं अब खाना खा चुकी हूँ तो मैं लंबा सांस नहीं लूंगी अभी, तो लंबा सांस लेना है। उस लंबे डीप ब्रीदिंग के भी आपको मालूम होना चाहिए, सब डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, लंबा सांस सब ले सकते हैं। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम लंबे सांस लेते हैं कि नहीं लेते, लंबा सांस तो हमको लेना ही लेना है, डीप ब्रीथिंग। अगर आप नहीं ले सकते तो कुर्सी के पास कुर्सी रख लो, उसकर कूदो, उसके साथ खड़े होकर कूदो, तो उससे क्या होगा, आपका सांस लंबा ऐसे खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा, उससे भी आपको बहुत फायदे होने वाले। डेली रूटीन में डीप ब्रीदिंग, टांगे ऊपर करना, मुट्ठी बंद करना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार कहा कि केवल मात्र मुट्ठी बंद करने से क्या क्या ठीक हो जाता है। रात भर जो विश्राम कर रहा होता है, उससे पहली उंगली, ये जो वायु की उंगली है, ये मेरी जहां दबती है वो ब्लड सर्कुलेशन के दाब को ठीक करती है। जो रात को विश्राम से धीरे धीरे ब्लड प्रेशर चल रहा था, वो इसको दबते ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक जो ऊपर का है ब्लड प्रेशर, वो तेज हो जाता है, यानी काम करना शुरू कर देता है। इससे पहली उंगली दबने से, मुट्ठी जहां पर दबी है वो पॉइंट दबने से हमारा रक्तचाप ठीक हो जाता है, दूसरा पॉइंट दबने से हमारा किडनी ठीक हो जाती है। ये इसको दबाइए, अच्छे से दबाइए, और तीसरा करने से पेनक्रियास ठीक होता है, हमारा जो शुगर की हमारी मशीन है वो ठीक होती है, और चौथी छुट्टी जो उससे शरीर का पानी ठीक होता है और हमारा लीवर, उससे लीवर फंक्शन ठीक हो जाता है। तो मुट्ठी बंद करने से रक्तचाप, जो कंधों फ्रोजन शोल्डर है वो भी नहीं होता है। ये रोज की रूटीन बना लीजिए, ये तीनों काम होने ही चाहिए। जैसे आपने मुट्ठी खोली तो अब आपने ऐसे ऐसे अच्छे तरह से अंगूठे को मालिश कीजिए, क्योंकि अंगूठा हमारा फेफड़े का प्रतीक है, फेफड़ों का हेड ऑफिस है, अग्नि का प्रतीक है। जैसे ही हम इसकी मालिश करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है, जो पित्त है, वो ठीक होता है। इससे हमारा जो हमको गुस्सा आता है, जो याद रख लेना, जो चिंता लगती है हमको बहुत ज्यादा चिंता लगती है, हाय आया नहीं आज, वो गया नहीं, वो बड़ी देर हो गई, कभी किसी चोट तो नहीं लग गई, वो जो चिंता है इस अंगूठे को दबाने से होती है। वो तो दिन में भी कभी हमको चिंता लगे अगर, तो हम इस अंगूठे को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे चिंता चिता हो गई, खत्म। इस अंगूठे को दबाने से, जिनको चिंताएं ज्यादा लगती हैं, इस अंगूठे को दबाने से हमारी चिंता ठीक हो जाती है और हमारे फेफड़े ठीक हो जाते हैं। हमारा जिनको सांस फूलता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, मैं तो अभी कलर नहीं लेके बैठी कि यहाँ पर नीला रंग लगाया जाता है, क्योंकि 20 मिनट में तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती ना। तो अंगूठे के दबाने से फेफड़ों को, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको चिंता ज्यादा लगती है, जिनके जो जल्दी डर, मतलब ऐसे लगता है कि कुछ हो ना जाए, उसको इस उंगली की मालिश करनी चाहिए। सुबह सुबह तो जरूर कर लेनी चाहिए, 2 मिनट लगते हैं सारी चीजें करने में, और मैं प्रतिदिन करती हूँ। और मैं आपके पास सामने 62 प्लस बैठी हूँ और 90 मिनट दौड़ती हूँ। मैं अभी भी सैर करके थोड़ी देर पहले आई हूँ। तो ये आप दूसरी उंगली को मालिश कीजिए। आपने पहली को किया, आपने टांगे ऊपर की थी, आपने मुट्ठी दबाई थी, आपने मालिश शुरू की है, तो मालिश शुरू करते समय आपने इसको दबाया है और फिर इसमें आप इसको दबाइए। ये वायु की उंगली है, इसके दबाने से पेट की समस्या, जिनके टमी मोटी है, सुबह सुबह खाली पेट अगर इनको दबाओगे तब फायदा करेंगे, याद रख लेना। आपने 2 मिनट लगने हैं इसको मालिश कर
देनी है। और इसको दबाने से हमारा डर जो है, पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं जब कोई गलत न्यूज सुनते हैं या कोई चिंता की बात सोचते हैं, तो ऐसा लगता है पेट में दर्द हो रहा और टॉयलेट भाग जाते हैं लोग बात सुनते ही। इस उंगली को दबाने से हमारे अंदर डर की भावना जो है वो कम हो जाती है और वायु की विकार कम हो जाते हैं, टमी बैठ जाती है, भूख ठीक लगती है। यानी इस उंगली को दबाने से ये हवा की उंगली है, ये ज्यादा उड़ती है, इसको दबाना बहुत जरूरी है। ए मैं देख लवांगा, ओ मैं देख लवांगा, ऊंची हवा में जो उड़ता है ना, इसको प्रेस करने से हमारी ये स्थिति ठीक होती है और डर भी ठीक होता है। अब भाई बीच की उंगली, इसे कहते हैं आकाश की उंगली। जितना हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो हम क्रोध करते हैं, बात बात में हम त्रिकुटी चढ़ा लेते हैं, इसको दबाने से हमारी क्रोध शांत होता है। और जो हमें पसीना आ जाता है गुस्से से, हम बोलते बोलते गुस्सा इतना कर जाते हैं, आवाज ही क्लियर नहीं होती है, इस उंगली को दबाने से हमारा क्रोध खत्म होता है और हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। ये जिनको एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, रात रात को इस उंगली के टॉप को अगर आप दबा देंगे तो आपका जो सर्कुलेशन है वो ठीक रहेगा। तो यानी हमें इस उंगली को प्रेस करना है। अब आइए मेरी ये उंगली, ये रिंग फिंगर उंगली, ये सबसे बड़ी मेरी संतुष्टि वाली उंगली है। इस रिंग फिंगर को, इसमें अंगूठी जरूर पहनी जाती है। इस अंगूठी में, इसको पहनने से, इसकी मालिश करने से संतुष्टि होती है, तनाव खत्म होता है। ऐसे लगता है मेरे सर पे कोई है, वो उसको तनाव नहीं आता और उसे लगता है मैं